दोस्तों, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की खूबसूरती और एक्टिंग का कायल कौन नहीं है। क्या देश क्या विदेश। लेकिन उसी दौर में एक शख्स ऐसा भी था जो माधुरी की फिल्मों और उनकी प्रसिद्धि से एकदम अनजान था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह जिससे बात कर रहा है वह कितनी कामयाब है, जिसको चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। इधर माधुरी भी ऐसे इंसान की सादगी से इतनी प्रभावित हुई कि उसे अपना दिल हार बैठी और फैसला ले लिया कि यही उनका जीवन साथी बनेगा। वह शख्स है बेहद हंसमुख और शांत डॉक्टर श्री राम नैने, जिनके साथ विवाह कर माधुरी आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। कैसे हुई उनकी मुलाकात और कैसे चढ़ी परवान उनकी मोहब्बत, आज हम जानेंगे इसी से जुड़ा किस्सा, जिसका जिक्र माधुरी और डॉक्टर श्री राम एक इंटरव्यू में खुद किया था। अमेरिकन नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के डॉक्टर श्री राम नैने का जन्म लंदन में हुआ था। इनका पूरा नाम श्री राम माधव नैने। डॉक्टर नैने की पढ़ाई अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से हुई थी और वे बतौर डॉक्टर अमेरिका में ही पोस्टेड थे। श्री राम नैने से अपनी पहली मुलाकात के बारे में माधुरी ने बताया कि डॉक्टर श्री राम नैने से उनकी पहली मुलाकात संयोग से उनके भाई के द्वारा दी गई एक पार्टी में हुई, जो कि लॉस एंजल्स में आयोजित हुई थी। इसी पार्टी में माधुरी को उनके भाई ने ही डॉक्टर श्री राम से मिलवाया, जो कि वहां से नामी डॉक्टर में गिने जाते थे। दोस्तों, माधुरी को तब बहुत ताज्जुब हुआ जब उन्हें पता चला कि भारतीय मूल का होने के बावजूद डॉक्टर श्री राम उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानते कि वे कौन है। श्री राम को उनके बारे में नहीं पता था कि वो एक अभिनेत्री है और हिंदी फिल्मों में काम करती है। यही बात माधुरी को बेहद पसंद आई थी, क्योंकि अभी तक माधुरी जिससे भी मिली थी वो माधुरी को एक अभिनेत्री के रूप में ही देखता था और वो उनकी प्रसिद्धि और फिल्मी जिंदगी के बारे में ही बात करता। माधुरी को अगर डॉक्टर श्री राम अच्छे लगे तो उन्हें भी माधुरी उतनी ही पसंद आई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो एक दिन उन्होंने माधुरी से पूछा कि क्या वह उनके साथ पहाड़ों पर बाइक राइड के लिए चलेगी। माधुरी के ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। एक आर्टिस्ट को पहाड़ों जैसी सुंदर जगह देखने को मिले और वह भी ऐसी जगह जहां कोई उन्हें जानता पहचानता न हो, क्योंकि अपने देश में किसी सेलिब्रिटी का इतनी आज़ादी और सुकून से घूमना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहाड़ भी है और बाइक भी है तो वो ज़रूर चलेगी। हालांकि पहाड़ों पर जाने के बाद माधुरी को यह एहसास हुआ कि यह मुश्किलों भरा है। डॉक्टर श्री राम उनसे पूछा कि क्या वे पहाड़ों पर बाइक चलाना नहीं जानती है। माधुरी ने जवाब दिया कि नहीं, वो यह नहीं कर सकती। ऐसे ही मिलते जुलते एक दूसरे को अच्छी तरह समझने के बाद एक दिन उन्हें ये लगने लगा कि अब वे दूर दूर नहीं रह सकते, उन्हें अब एक हो जाना चाहिए। फिर क्या था, घर वाले तो पहले से ही तैयार बैठे थे। इससे पहले कि ये बात मीडिया में उठती, 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी दीक्षित श्री राम नैने के साथ शादी के बंधन में बंध गई। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में जब डॉक्टर नैने से उनकी और माधुरी की पहली मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने माधुरी के बारे में पहली बार सुना था तो उन्हें नहीं पता था कि वह कैसी होगी, लेकिन बाद में उनके भाई से माधुरी के बारे में पता चला कि उनका स्वभाव कैसा है। उसके बाद उन्होंने माधुरी से मुलाकात की। दोस्तों, उस वक्त माधुरी को डॉक्टर नैने से इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि उन्होंने उस वक्त अपने कैरियर की भी कोई परवाह नहीं की और शादी का फैसला ले लिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि जब अपने कैरियर के टॉप पोजीशन पे होने के बावजूद भी उन्होंने शादी का फैसला क्यों लिया, तो उनका जवाब था कि उस वक्त वे प्यार में थी। कुछ वर्षों पहले माधुरी और डॉक्टर श्री राम अपने दोनों बच्चों अरिन नैने और रियान नैने के साथ भारत वापस आ गए हैं। माधुरी जहां कुछ चुनिंदा फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन शोज में भी बतौर जज के रूप में नजर आती है, तो डॉक्टर नैने भी विभिन्न मंचों पर माधुरी का साथ देते दिखाई दे जाते हैं। उन्होंने भी अब भारत में ही रहकर अपनी चिकित्सा की सेवा देने का फैसला कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड की बातें को अवश्य सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें, जिनसे हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द ही मिलती रहे आपको सबसे पहले। धन्यवाद।